हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आज आपके लिए एक बिल्कुल एग्जैक्ट जो 10th क्लास का पेपर आपको आने वाला बोर्ड में 10 मार्च को एसपी बोर्ड का, वो बिल्कुल एग्जैक्ट खुद क्रिएट किया हुआ मैंने अपना पेपर। और आप देख सकते हैं कि इस तरह का पेपर आएगा, ठीक है। और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, एज इट इज। बाकी देखिए, मैंने एक बच्चे का, अपने स्कूल के एक बच्चे का पेपर लिया हुआ है। इसमें जैसे सब्जेक्ट कैसे फिलअप करना है, मैथमेटिक्स कोड आप एज इट इज जो रहेगा पेपर, ये मैंने इस तारीख को लिया था। इंग्लिश ये सीरीज आपकी मैंने ए क्रिएट की थी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी रोल नंबर ये है बच्चे का, सब सेंटर कोड, ठीक है, यहाँ पर अलग तरीके से फिल किया गया है, एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद देखिए ये चीज एमसीक्यू एज इट इज है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे का जो बार कोड दिया होता है, इस तरह से देखो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी होती है, ये फिल करनी होती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पे अपना नेम, ठीक है, एज इट इज। बाकी देखिए, अब जैसे मैंने पेपर क्रिएट किया, एज इट इज पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। जैसे यहाँ पे पुट किया गया, जैसे पहला कुछ एमसीक्यू रहने वाला फर्स्ट चैप्टर से, देखो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कोमा एंड 4 इज, जैसे मैंने आंसर यहाँ पे निकाल लिया कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये तो आपका जैसे कंप्यूटराइज चेक होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल बच्चे ने बी लगाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है जी। ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है ए है, ठीक है, टिक लगा हुआ है। थर्ड का आपका बी ऑप्शन होगा, आपको स्क्रीन पे एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर जो होती है मैक्सिमम 2 होती है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो, मतलब कांट हैपन, जीरो। और ऑप्शन जो है बी है, यहाँ पर इसने बिल्कुल सही डार्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है, पांचों का बिल्कुल ए लगाया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसका सेकंड टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म एपी आपको दी हुई है 10 5 0, और नेक्स्ट क्या है, इसमें डिफरेंस आ रहा है -5 का, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट टर्म, उसके बाद है, और -5 जो है आपका बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है आपका सिक्स का बी बिल्कुल राइट है। सेवंथ में 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करके 9 आंसर आता है। इसका आंसर भी बी है, बिल्कुल सही पुट किया हुआ है इसने, मतलब सही सर्कल किया हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है देखिए, और इसका आंसर है ए ऑप्शन, और इसने भी ए ही सर्कल किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 9, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, जो दो पॉइंट्स पे होती है, ऑप्शन क्या है, कोड, टेंजेंट, सीकेंट एंड नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर सीकेंट है, और ऑप्शन जो रहेगा आपका सी, 9 का सी बिल्कुल सही है, एज इट इज, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी, आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, पाई एच, या नन ऑफ दीज। तो पाई 2 पाई आर एच, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 10th क्वेश्चन का। उसका 11th में है, सम ऑफ फर्स्ट फॉर फर्स्ट एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, एन अपॉन टू, 2a प्लस इंटू एन -1 इंटू डी, तो n-1 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 11th का सही मार्क टिक किया हुआ है। उसका tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है, tan 90 होता है आपका 0 होता है, तो इसका बिल्कुल ये आपका सही आंसर जो रहेगा आपका सी ऑप्शन, और सी ही सर्कल किया हुआ इसने। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्राइंगल, इक्विलेटरल, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल 13 का बी है। और ए टेंजेंट टू एनी सर्कल टचेज इट हाउ मेनी पॉइंट्स, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ऑप्शन क्या है, 1 2 5 और 10, ठीक है। तो आपका 1 ए ऑप्शन रहेगा, और 14 का इस बच्चे ने ए ही डार्क किया हुआ है, ठीक है। उसका 15 का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, गलती करिए यहाँ पे, इस बच्चे ने गलती कर दी 15 में, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होना था, यहाँ क्यूब नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। उसका 16 जो है आपका, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी दिस, ठीक है। तो क्यूबिक में 3 आएंगे। तो देखो, जैसा एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर आने वाला है। अगर आपको 100 आउट 100 गेन करने हैं, तो आपको इस तरह से ही तैयारी करनी है, ठीक है जी। कंप्यूटराइज चेक होगा, ये क्लियर बात है, लेकिन मैंने यहाँ पर डमी है, तो इसलिए ऐसे ही इसको सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 156 फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 156 का निकाला इसने, 156 2 से डिवाइड किया, 78 3 से किया, फिर 39 किया, फिर 2 से किया, उसका 3 से किया, एज इट इज। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 2 मार्क्स हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट देखेंगे, बोलता है
आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3। ठीक है, बच्चे ने 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं। यहाँ पे डायग्राम भी एज इट इज क्रिएट की गई है। उसके बाद x1 y1 x2 y2 एज इट इज निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर इसने लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने वैल्यू पुट की है, -1 माइनस +5 कर दिया हुआ, 3 -7। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ पे -4, 16 + 32, और ये बिल्कुल सही आंसर एज इट इज। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, मेन बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री को कॉस 60 डिग्री। इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, अब वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। वैल्यू एज इट इज ने बिल्कुल 7√3/2 √3/2 पुट की है। यहाँ तक इसका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसके बाद बिल्कुल राइट, यहाँ पे इसने एलसीएम लिया, फिर इसको सॉल्व आउट किया, फिर ये जाकर के ये। तो आप देख सकते हैं, देखो अटेम्प्टेशन देख सकते हैं आप कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा होगा आपको फिर स्क्रीन पे कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड s माइनस टी इज इक्वल टू दिस, और दूसरी इक्वेशन ये है। अब क्या किया गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से s की वैल्यू फाइंड आउट की है, बिल्कुल सही। और इसके बाद क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, इसने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की। उसके बाद एलसीएम लिया, 2 से क्या ये मल्टीप्लाई हो गया, 6 आ गया, और ये 36। ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, देख सकते हैं 5t36, ये 6 की वैल्यू, टी की वैल्यू आपकी 6 आ गई। यहाँ पर बस इसको क्या करना चाहिए, बॉक्सिंग बनानी चाहिए। बॉक्सिंग में ज्यादा बेटर रहता है। बाकी एस इज 9 बिल्कुल सही आंसर है, और इसके भी इसको ये 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ फैक्टर्स नहीं लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² -5x + 3 इज इक्वल टू 1 बाय फैक्टराइजेशन मैथड इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मैथड। फैक्टराइजेशन मैथड यूज करना है। देखिए, यहाँ पर इसने कंपेयर नहीं किया है। थोड़ा ये अगर इस तरह से करता और बेटरमेंट हो सकती थी। ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पर हमें पता लगाना a कितना है, 2 है, और b कितना है -5, और c कितना है 3। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। इतना सा अगर आपको यहाँ पे इस तरह से हो सकता था, परंतु चलो यहाँ पे इसने 2 3 6, 3 2 6, 2 3 5 बिल्कुल सही फैक्टर किए हुए हैं। उसका कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन लिया तो 2x - 3 बन गया, फिर -1 कॉमन लिया, फिर 2x - 3 बन गया, x - 1 ये, और 1, और ये 3/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। वैसे चलो शॉर्टकट कर दिया, पर फिर भी बढ़िया अटेम्प्टेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग, वैसे इन क्वेश्चंस में तो बच्चे कटने के चांस बन ही नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अगर एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो आपके पास जो है 6 आउटपुट आते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे को अगर क्वेश्चन थोड़ा और बेटर करना है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको पहले लिखना चाहिए टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और ये 6 इज इक्वल टू 6 आना था। टोटल प्राइम नंबर ये आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद इसने यहाँ पे टेम्पटेशन ठीक किया। प्राइम नंबर्स आपको पता है ये कौन से होते हैं, 2 3 5, और यहाँ पर 1/2 आंसर आ गया एज इट इज। तो कहीं ना कहीं देखो 2 मार्क्स ऐसे कटेंगे नहीं, पर और इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी दे सकता था बच्चा, और इसको बढ़िया प्रेजेंट कर सकता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पर आपको देखो ऑप्शंस आएगा, आप 11th चैप्टर से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, पर हमें ये टेंजेंट्स वाला क्या है, इसे देखें, डायग्राम देखेंगे आप, बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है। एंगल 1 2 3 4 इस तरह से, ए बी एंड सी डी आर 2 टेंजेंट्स इन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। ये देखिए, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी, ये पैरेलल, इसका ये इसने 1 2 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री किया। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से जब भी 10.1 थ्योरम अप्लाई की हुई, बिल्कुल सही। 1 और 4 इक्वल कर दिया इसने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए तो ये लाइंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने हैंस प्रूव करके इस तरह से कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 23, ये भी 2 मार्क्स का है, तो इसको बिल्कुल पूरे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 में है, बोलता प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इररेशनल नंबर। ये आपने प्रूव करना है।
अब इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम पहले ही लेट एस एज्यूम करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर एज्यूम किया, उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बाद ये रीअरेंज कर दिया, अंडर रूट वाली टर्म एक साइड कर दी, ठीक है। इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर पर अंडर रूट 5 क्या इरेशनल है। कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन किस कारण आई, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण है, और यहाँ पे बिल्कुल 2 मार्क्स इसको बनते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे पेपर आएगा आपको फाइनल, जब 10 मार्च को पेपर भी होगा तब भी आप बिल्कुल अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका इजिली जो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन 25 आपका एपी का रहेगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73, ठीक है। हमें 31st टर्म तो निकालनी है, लेकिन हमें क्या दे, A11 दिया हुआ है, 38 और A16 हमें दिया हुआ है। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, D इजिकल टू 7 आ गया। अब D की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, यहाँ पे इसने लिखा नहीं, चलो कर दिया सर। -32 A31 निकाला 31st टर्म, A प्लस 30D हो गया, इस पर वैल्यू पुट की, ठीक है। और -32 ये इस तरह से, और 178 आंसर आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसमें भी बच्चे को आंसर मार्क्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ तक आपके 2 मार्क्स के रहने वाले। अब सेक्शन सी स्टार्ट होगी। सेक्शन सी में आपके जो है 3 मार्क्स आएंगे। सेक्शन सी में देखो, आपको पहला क्वेश्चन ही ग्राफ का रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ग्राफिकली मेथड से हमें सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसने बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट की, और इसने x की वैल्यू पुट की पहले 0, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। फिर x की वैल्यू 3 की, इसने दो वैल्यूज ही निकाली, मिनिमम 3 निकालनी चाहिए वैसे एग्जैक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में इसने किया होगा ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी इसने x की 0 पुट की तो y की आ गई -4, और y की 0 पुट की तो x के आ गई 6, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ देखेंगे आप लोग, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ग्राफ, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एज इट इज। यहाँ पे y लिखना बच्चा भूल गया, पर चलो छोटी मोटी मिस्टेक चल पड़ती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो 0, -4, और यहाँ पे 6, 0, ठीक है। यहाँ पे 0, 2 और 3, 1 ये दोनों आकर के 6.6, 0 पे मिल रहे हैं। तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो देखो, जब आप ऐसा साफ सुथरा ग्राफ बनाएंगे और इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके एज इट इज जो बनेंगे वो 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है जी। नंबर 27 जो रहने वाला है वो रहने वाला आपका 7 चैप्टर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आर 10 यूनिट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको 10 यूनिट्स दिया। यहाँ पे ये प्रॉपर, अगर बच्चा थोड़ा सा और इजी करना चाहता तो हमें क्या करता कि कोई पॉइंट ले लेता और वहां पे डायग्राम शो करता, मान लो ये ए और बी, इस तरह से आप बना लेता बच्चा। इसके पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, जैसे यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है, तो जैसे इस बच्चे ने पी और क्यू माना हुआ है, तो पी पॉइंट्स यहाँ पे मान लेता 2, -3 और 10, y, ठीक है। यही तरीके बेटा जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मतलब और बेटर मार्क्स आ सकते हैं। देखो, अटेम्पटेशन तो इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा किया हुआ है, लेकिन देखो कौन सी वो चीजें करनी है जिनसे और अट्रैक्टिव पेपर लगे, ठीक है। इसने इस तरह से पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हमेशा मैंने कहा कि क्या लगाना चाहिए, बार लगना चाहिए। ये छोटी मोटी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसने इस तरह से यहाँ पे कर दिया 10 - 2, 8 आ गया, 8 8 64 शॉर्ट में कर रहा है। बाई माइनस में प्लस, यहाँ पे इसने वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, 73 बन गया, इज इक्वल टू 100 आ गया। इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, इधर रूट कट गया, और 10 का 100 बन गया, ये 100 इधर गया, 27 आ गया। 27 के अकॉर्डिंग इसने सॉल्व आउट किया, तो y की 2 वैल्यूज आई, एक आ गई -9 और एक आ गई 3 एग्जैक्ट, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ये। तो इस ऐसा पेपर देख करके एग्जामिनर वैसे ही खुश जाता है कि बहुत ही अच्छी अटेम्पटेशन है, तो कहीं ना कहीं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। जो 28 है वो आपका आने वाला है 8.3 एक्सरसाइज से, ठीक, क्लियर कर लें, 8.3 एक्सरसाइज से ही आएगा। यहाँ पर जैसे इसने किया, और रैशनलाइजेशन मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि ब्रैकेट जरूर लगाइए बाइनोमियल को जब भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। ब्रैकेट्स पर बच्चे फिर भूल जाते हैं। यहाँ पे स्क्वेयरिंग किया, ये हो गया, फिर ऊपर अलग कर दिया, फिर नीचे एक आइडेंटिटी यूज की, फिर इसने क्या किया, उसके होल स्क्वायर कर दिया दोनों का, और फिर इसके स्क्वायर रूट कट दिया, और फिर ओपन किया। ओपन करने के बाद ये आंसर आ गया, तो एज इट इज आपके बन गए 3 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, और क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि इन अ सर्कल 20 सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर
एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एनी टू टू, ठीक है, टू निकालना है, वैसे थ्री ऑप्शन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ आर्क एज इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम। नीचे इसने फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाला हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट, एनी टू करके था वैसे, चलो ये 3 मार्क्स का था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 मार्क्स आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपका रहेगा 8.1 एक्सरसाइज से, क्लियर कर लेना, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज से आएगा। 8.1 एक्सरसाइज में देखो 15 cot a इज इक्वल टू 8 टू फाइंड दिस साइन ए सीकेंट ए एग्जैक्ट, यहाँ पे डायग्राम क्रिएट किया गया है, ठीक है। ए पे एंगल क्रिएट बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये आ गया, तो बी अपॉन पी, तो मतलब 8/15 बिल्कुल सही आ गया हुआ ये इस तरह से क्लैरिटी 17 के आ गया ये, और ये सॉल्व करने के बाद तो एग्जैक्ट, देखो डायग्राम मैटर करता है, बाकी देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन तो पाइथागोरस थ्योरम में ही रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका 4th चैप्टर से आएगा, ठीक है। 4th चैप्टर से रहेगा, जैसे यहाँ पे फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। देखो इसमें कोई ज्यादा गलती दिखने के चांस कोई नहीं लग रहा है, दूर से साफ सुथरा स्पष्ट दिख रहा है। अगर थोड़ा ये लाइनिंग छोड़ देता तो और बेटर हो जाता, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक्स स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्क्वायर का, इनका स्क्वायर करना, उनका सम करना है। उसका सॉल्व आउट किया, ये हो गया 360 इधर गया, 2 कॉमन आ गया, ये एग्जैक्ट, और ये तो इस पे बच्चे टीचर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 3 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 आपका फिर 10th चैप्टर से आएगा, और बोलता है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, मतलब एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये पक्का क्या होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये क्या होगा, रोम्बस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन किसी न किसी सीरीज को 100% आता ही आता है, ठीक है। यहाँ गिवन कर दिया बच्चे ने, बिल्कुल टू प्रूव करना रोम्बस, ठीक है। ये आपको 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग कर दिया इसने, एडअप कर दिया, एडअप करने के बाद ये आंसर है, इसमें एडी की जगह ये आंसर आया, ठीक है। इसकी जगह थोड़ा सा खुला नहीं लिख रहा है बच्चा, बाकी दिक्कत कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर एडीसी और बीसी, तो बीसी की जगह एडी पुट कर दिया, एबीसी और डीसी, तो डीसी की जगह एबी कर दिया, ठीक है। इनको दोनों को इक्वल आ गया, ये दोनों। थोड़ा ये फ्रॉम इक्वेशन 7 करके करता तो और बेटर होता, पर फिर भी बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको मिल जाएंगे 3 मार्क्स, क्योंकि बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 और 37। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो रहेगा, प्रूव दैट अ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन, मतलब सीधी सी बात है, 6.1 थ्योरम है। वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द साइड इनटू द सेम रेशियो, ठीक है। इसने शॉर्ट में किया हुआ है गिवन, पर चलो कोई बात नहीं, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में। बाकी डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है, ट्राइंगल है, इसमें एक पैरेलल लाइन डीई ड्रॉ की हुई, ये भी इसको गिवन में लिखना चाहिए, ठीक है। डी इज पैरेलल टू बीसी यहाँ पे लिखा शॉर्ट में, ठीक है। प्रूव ये करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर डालते हैं और ज्वाइन करते हैं, किस किस को, डी सी, सी डी, डी सी और बीई, ठीक है। ज्वाइन कर दिया इन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस एग्जैक्ट, ठीक है। क्लियर है आपको। यहां इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल एडी, ठीक है। यहां पर इसने एज इट इज देख पाए, बिल्कुल साफ सुथरा, बिटवीन सेम बेस एंड शॉर्ट किया हुआ, पर बेटर वन है। फिर इक्वेशन 1 2 3 करके ये देता तो और बेटर रहता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, तो 5 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 34 किया हुआ है। काइट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट, एक और फ्रैक्शन, तो इस बच्चे ने फ्रैक्शन वाला यहाँ पे अटेम्प्ट किया। या तो आप चैप्टर नंबर 3 का करिए, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 से करिए। तो यहाँ पे इसने जो है वो चॉइस चूज की हुई है कि आप कौन सा करना चाहता है, ये 3rd चैप्टर वाला क्वेश्चन किया हो, तो इसने इस तरह से एड अप किया यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस है 34 क्वेश्चन में, बिल्कुल सही आंसर देख सकते हैं। अटेम्प्टेशन एज इट इज पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन 7/9 बिल्कुल सही आंसर है, इसको बच्चे को पूरे पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 35 में भी चॉइस है। इसके ऊपर दोनों क्वेश्चन जो आएंगे वो 12.1 के या 12.2 के आएंगे, ठीक है, या वॉल्यूम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस बच्चे ने सब कुछ ठीक किया, रेडियस ऑफ कोन, लेकिन मुझे कहीं भी कोन नहीं दिख रहा है। तो देखो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है।
बच्चे को जब कौन है तो कौन को बनाना ही चाहिए, कुछ ना कुछ डायग्राम चाहिए। टोटल हाइट ऑफ टॉय, अब कौन है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ए हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब इस तरह का बनाना था इस बच्चे ने यहाँ पे डायग्राम। अब बिना डायग्राम के तो ये क्वेश्चन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बस यही जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये आपको नहीं करनी, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो देखो बच्चे ने पूरा अटेम्प्ट किया, रेडियस ऑफ कोन, एग्जैक्ट हाइट ऑफ कोन, लाइक दैट। देखो यहाँ पर आंसर भी राइट है, 214.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी निकाल दिया बच्चे ने टोटल सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत एक ही है कि बच्चे ने डायग्राम क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं जचती नहीं है कि बच्चा क्या क्यों आखिर क्यों ऐसी मिस्टेक करता है। पूरा पेपर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें मार्क्स उसको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसलिए करता हूँ, चलो बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा टेम्पटेशन किया तो फिर भी मैं मार्क्स दे देता हूँ 5 है, परंतु 5 डिजर्व नहीं करेगा, इसमें मैक्सिमम इसको 3 ही मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स वैसे एग्जामिनर 0 चाहे तो 0 भी दे सकता है, परंतु चलो अटेम्पटेशन पूरा है तो 2 मार्क्स डायग्राम के कट जाएंगे। एज एक्शन नंबर 36 है, 36 आपका थर्ड चैप्टर से रहेगा। 5 years ago नूरी was थ्री thrice as old as सोनू, 10 years this later, ट्वाइस हो जाता है ये, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड, ठीक है, नूरी की एज मान ली, सोनू की एज मान ली। नूरी की एज 5 years एगो, बिफोर, ये दोनों की सही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया तो इसको कर दिया इन्होंने 3 times, तो 3 by into ये। ठीक है, ये थोड़ा बच्चा जो पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा होगा तभी इसने जल्दी किया, परंतु यहाँ पे डायग्राम की जरूरत है तो 5 से 5 मिल जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें क्या रहेगा, आपका फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मीडियन भी है 28.5 और आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टेबल, देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है एकदम से। सम ऑफ डाटाज भी हमारे को दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसीज का डाटा टोटल दिया हुआ है, सम 60, एन निकाले 30, मीडियन दिया हुआ है। क्लास इंटरवल देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 20 के हिसाब से इसने यहाँ पे मीडियन क्लास 20 to 30 निकाल ली है। और इसके बाद देखेंगे आप एल, एफ, सी एफ, ये एच। ठीक है, अब इसमें इसने जो है यहाँ पर इसने वैल्यू पुट की है, एक्स और वाई इक्वेशन, इसको नेम देता तो और बेटर वन हो जाता। ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मीडियन निकाला इसने, ये इज इक्वल 28.5, 20 से 20 कट, 20 से 10 2 से 20 गया, अच्छा 0 से 0 कट कर दिया, 2 गया, 2 दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया 65। तो एक स्टेप वैसे खा गया, नहीं तो 40 + 30 - 5 - x, 70 - 5 फिर जाकर के सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व आउट किया हुआ है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसका तरीका अलग रहा है लेकिन अटेम्पटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता, तो ठीक है 3। और लास्ट में अगर पेजेस बच जाते हैं तो क्रॉस कर दीजिए उन पेजेस को। ठीक है, अगर आपको खुद भी देखिए लास्ट में ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से आप क्लोजिंग में भी होगी, मतलब ये आपको एक मॉडल दिया होगा किस तरह से अपने फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है। ठीक है, इस तरह का पेपर्स आएगा। अब इसके बाद एग्जामिनर जैसे यहाँ पर इस बच्चे के कम से कम मार्क्स जो कट गए, देखो यहाँ पे एक तो एमसीक्यू में इसने गलत कर दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक, और एक इधर 2 मार्क्स और कटवाए। तो इसके अगर हम बात करें ग्रैंड टोटल की, तो ग्रैंड टोटल में जो बनेंगे इस बच्चे के मार्क्स कितने बनेंगे, तो ओवरऑल जो कट गए इसके 3 मार्क्स कट गए, तो 77/80, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया था। ऐसे बच्चे चाहिए जो मतलब अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप अपने नियर डियर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको जो 10 मार्च को पेपर होने वाला है उसमें इससे आप उस बच्चे को हेल्प हो सके, कैसे बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करना और कैसे आना है। और ये जो पेपर मैंने क्रिएट किया हुआ है ये एग्जैक्ट एसपी बोर्ड की तरह आएगा, मतलब एसपी बोर्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एक तरह से ये यहाँ जो मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं ये हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में आना ही आना है। एक तरह से आपको पेपर पहले ही पता चल चुका है, एक तरह से आपका पेपर लीक हो गया। ठीक है, इस तरह का पेपर आएगा। ओके, थैंक यू।